जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल 1410 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे कि आपका चयन कैसे किया जाएगा, आपको वेतन कितना दिया जाएगा और कौन कौन सी पोस्ट यहां पर निकाली गई है ट्रेड्समैन के अंदर, और आपकी एज क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है दोस्तों, वो एज क्राइटेरिया को लेकर रहता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और सब कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके फॉर्म आप कब से भर पाएंगे और इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमा सुरक्षा बल की तरफ से नई भर्ती निकाली गई है। टोटल यहाँ जो पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, तो 1410 पोस्ट निकाली गई है। आप इसके लिए आवेदन कब से कर पाएंगे दोस्तों, तो 5 फरवरी 2023 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 30 दिनों तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एज क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पास आपको उम्र में छूट मिल जाएगी दोस्तों। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 वर्ष की उम्र में छूट मिल जाएगी, और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 वर्ष की उम्र में छूट यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, फीस देख लीजिए। तो यदि आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 100 रुपए लगेगी। इसके अलावा यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लगेगी। आप निःशुल्क इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें महिला व पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पास कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगी कि कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है ट्रेड्समैन के अंदर। तो देखिए, मोची की पोस्ट निकाली गई है। दर्जी, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, माली और खोजी की यहाँ पोस्ट निकाली गई है। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं और साथ में ITI किए हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और टोटल जो पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, तो 565 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, सभी की पोस्टों को मिलाकर के टोटल 565 पोस्ट निकाली गई है। इसमें मेल और फीमेल की दोनों पोस्ट ऐड हैं, आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद कुक वाटर कैरियर, मतलब कि जो जल को ढोता है, उसकी भी पोस्ट यहाँ पास निकाली गई है, और बेटर की पोस्ट निकाली गई है, और बचर की पोस्ट निकाली गई है, जिसको कसाई कहते हैं, तो उसकी भी यहाँ पोस्ट निकाली गई है। यदि आप 10वीं पास हैं और इन ट्रेड में यदि आपने कोई कोर्स किया है, इनसे संबंधित यदि आपने कोई कोर्स किया है तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ टोटल जो पोस्ट निकाली गई है 780 टोटल पोस्ट निकाली गई हैं इन सभी को मिला करके। ठीक है, इसके बाद देखिए, प्लम्बर की पोस्ट निकाली गई है, पेंटर की पोस्ट निकाली गई है, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन, अप होल्स्टर और फिर टिन स्मिथ की यहाँ पोस्ट निकाली गई है। 10वीं पास हैं और साथ में ITI किए हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और टोटल जो पोस्ट यहाँ निकाली गई है तो 63 पोस्ट निकाली गई हैं इनके लिए। ओके, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि इससे संबंधित आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आपको वेतन कितना दिया जाएगा दोस्तों। तो देखिए, 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए आपको पर मंथ वेतन दिया जाएगा। 21,700 रुपए से आपका वेतन स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका चयन कैसे किया जाएगा। तो देखिए, आपका फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों एक ही दिन होता है। मतलब कि आपका दौड़
और जो ये हाइट नापी जाती है, सीना नापा जाता है, ये सब आपका एक ही दिन होगा और साथ में उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब आप फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि ट्रेड टेस्ट आखिर है क्या। ट्रेड टेस्ट के बाद आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। जब आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, लास्ट में आपका मेडिकल होगा। तो सिंपल सा 4 स्टेप से गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होगा। तो थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। आपका हाइट नापी जाएगी, ठीक है, सीना नापा जाएगा और आपकी दौड़ होगी। तो हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 167.5 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए। ये पुरुष के लिए है और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। यहाँ पास आपको जो हाइट में है तो छूट भी मिल जाएगी। ओके, इसके बाद सीना की अगर बात करें तो 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए यहाँ पास सीना नहीं मांगा गया है। इसके बाद दौड़ के बारे में बात कर लेते हैं कि दौड़ कितनी होगी। तो देखिए पुरुष के लिए, मेल के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, 24 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। वहीं फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, 8 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जब आप फिजिकल क्लियर कर लेंगे दोस्तों तो आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पूछते हैं कि ये ट्रेड टेस्ट होता क्या है। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कुक की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, आपने कुक की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो वहाँ आपसे खाना बनवाया जाएगा, मतलब आपसे सब्जी कटवाई जाएगी, रोटी आप कैसे बनाते हैं, यही सिंपल सा ट्रेड टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। इसी को ट्रेड टेस्ट बोलते हैं। मतलब कि जिस भी ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है उसी से संबंधित आपको काम दिया जाएगा और आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यही ट्रेड टेस्ट कहलाता है और इसमें आप इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं। जब आप ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे दोस्तों, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए रिटन टेस्ट में क्या क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन पेपर होता है, OMR शीट पर आपका पेपर लिया जाता है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, हिंदी या इंग्लिश से यहाँ पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। ओके, और तो सब बता चुका हूं। और यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।